नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ 36 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और 36 क्रॉस कर गए हैं तो वेरीफाई करके बता देना। 36 की तरफ पहुंच रहे हैं तो या पहुंचने वाले हैं तो देख लेना। पत्नी पहुंचने वाली है, पति पहुंचने वाला है, जो भी पहुंचने वाला है, और जो उससे कम हैं तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो ध्यान से सुने इसको। 36 साल की एक गोल्डन एक एज है, 36 ईयर्स। इस एज में क्या होता है, द मोमेंट यू हिट मीन्स 35 ईयर्स पूरा हो गया, 36 स्टार्ट हो गया, तभी से हो जाएगा और 36 पूरे होने पे होगा। तो 6 महीने आगे पीछे आपको ये चेंजेस मिलेंगे। दिस इज़ द टाइम व्हेन द शनि का एज है। ये वो टाइम होगा जब आप शैडोज़ ऑफ योर पेरेंट्स निकल जाएंगे। शैडो होती है एक पेरेंट की। लड़कों को मैं ज़्यादा यहाँ पर बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि लड़कियाँ जो काम नहीं करती ना, क्योंकि शनि कर्म के साथ है। मैं एक दिन ये भी बताऊंगा कर्म का चक्कर क्या है। लड़कियां काम नहीं करती, जो नौकरी करती हैं लड़कियां, पैसे कमाती हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं। हाउस वाइफ्स को बहुत बुरा लगता है। मैं एक दिन समझा दूंगा उनको भी कि क्या काम होता है, नहीं होता है, आप समझ लेना। 36 की एज में आपको अपने हिसाब से चलना आ जाता है, लाइफ के हिसाब से पता चलना आ जाता है। उससे पहले तो पापा से पूछ लो, पापा से पूछ लो, पापा से पूछ लो, पापा से, मम्मी से पूछ लो, अपने पापा पापा पापा, ऐसा करता है इंसान। तो उसके बाद आपको नहीं, पर जिसका जितना जल्दी कर लोगे उतना बेटर है। कम से कम व्हेन यू हिट 30 स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द शैडोज। 36 में जब अचानक से कई लोग आते हैं जो प्रिपेयर्ड नहीं होते, वो उनको लगता है कि हम तो किसी पेड़ की शीतलता से निकल गए, अब मैं डिसीजन कैसे लूँ। वो तब भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कई लोगों का जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ या बातचीत करता हूँ या सिखाता हूँ, इंसिडेंटली मैं एस्ट्रो कोर्सेज ऑन, अगर आप एस्ट्रो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीज़ें बहुत डिटेल्ड में समझाता हूँ, तो आप प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं चैनल की। एंड एस्ट्रो क्लास मेरी संडे को 10 बजे होती हैं। तो दैट कोर्सेज ऑन, जो 2-3 क्लास होगी हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और फ्रेश क्लासेस को आप ज्वाइन कर जाएंगे। तो कृपया करके ये ले लो जिनको ये सब इंटरेस्ट लगता है। बहुत बढ़िया 2 घंटे अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो 36 ईयर्स की एज में आप ये समझ लो कि ये कुछ है, ठीक है। तो आप 30 से जब जा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू कर दो, अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो, क्योंकि 36 में तो निकलना ही निकलना है। हो सकता है फादर समझाना बताना शुरू कर दें या कुछ इस तरह की स्टोरी प्ले आउट हो जाए, तो या तो समझ नहीं आएगा इंसान को अचानक से डिसीजन कैसे लेने हैं। और उसके लिए आपको डिसीजन मेकिंग के लिए मेरी अलग सीरीज़ भी है। मेरे मेंटल मॉडल्स क्लैरिटी फॉर यूथ में पड़े हुए हैं। थोड़ी किताबी ज्ञान, थोड़ा हमारे जैसों का ज्ञान, थोड़ा इस तरह का ज्ञान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल हर चीज़ में क्या है, पेरेंट्स ने ऐसी अपब्रिंगिंग कर दी कि जीरो एरर सिंड्रोम है, मेरे से पूछ के ही लेगा। 36 साल से नीचे वाला मैंने कोई लड़का नहीं देखा जो घर बिना पापा के पूछे ले सकता है। पैसे उसके हैं, IIT IIM का है, 5 करोड़ रुपए का ले सकता है, 3 का, लेकिन ले ही नहीं सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बुजुर्ग से पूछना नहीं चाहिए, पेरेंट्स से पूछना नहीं चाहिए, बट दैट पैसा इज़ योर, लाइफ इज़ योर, अल्टीमेट डिसीजन शुड बी योर्स। क्योंकि पापा विल स्टिल कम एंड टेल समथिंग लाइक कि नहीं नहीं यार तू प्लॉट क्यों नहीं ले लेता, जबकि प्लॉट ले नहीं सकते क्योंकि आपके पास कैश नहीं है। वो उनको नहीं समझ में आ रहा। वो कह रहे तू इतने का ये ले रहा है, पर इतने का तो मैं 20-80 में ले रहा हूँ, मेरे पास तो डाउन पेमेंट का 10% ही है। प्लॉट लेने के लिए मेरे को चाहिए 50% कैश, वो है नहीं, ना आपके पास ना मेरे पास, ना बैंक देगा। बैंक से लोन लेने की पूरी कैपेसिटी है, बैंक जितनी पे रजिस्ट्री होती है उसका 70% ही देता है। तो मैं ले ही नहीं सकता चीज़। ये चीज़ अपने पिताजी को समझा नहीं पाते लोग, क्योंकि अभी वो 36 की एज नहीं आई है। यही मैं चीज़ समझा रहा हूँ। पर 36 की एज आने के बाद भी अगर आप नहीं समझते और डिपेंडेंट रहते हैं तो फिर आपकी लाइफ कहीं जा नहीं रही। ये एक आपका, जिसे कहते हैं ना, एक आपका मार्कर है लाइफ में, जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं कि भी अब 36 की एज आई, अब मैं मैन ऑफ माई ओन नहीं आया, तो यू आर गोइंग टू बी लैगिंग। एंड जिन जिन की 30 की जो एज निकल चुकी है, जो 38 के हैं, 40 के, 45, 50 जो मैं सुन रहे हैं, प्लीज़ रिकलेक्ट करो व्हाट थिंग हैपेंड अराउंड 36। सपोज यू आर बॉर्न इन लेट्स से 1985, तो 1985 से 36 करोगे तो कितना आता है, 2021 आता है। तो 2021 आ रहा है आपका, तो 2021 के आसपास क्या हुआ आप देखो। आप सब अपना कैलकुलेट करो, किसी का 82 है, 83, 84 है, जो भी जिनकी 36 साल हो गई है या जिनका 45 भी है, जस्ट रिकलेक्ट दैट ईयर आसपास या उसके अगला साल, दैट 36 ईयर वाला, व्हाट चेंज्ड। यू विल रियलाइज लॉट मेनी थिंग्स चेंज्ड।
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो इस चीज़ को, ताकि बाकी लोगों को भी लगे हाँ यार ये कुछ ऐसा ही मम्मो जम्बो करके नहीं चला गया करके ना, कि ये क्या है। 36 इज़ ए मैजिकल एज। बाकी भी 2-3 एजेस हैं, उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ये वाला कैसे लगा। दूसरी मैं जो एज बताऊंगा वो है 42, और तीसरी जो मैं एज बताऊंगा वो है 60। 36 एक पड़ाव है, 42 दूसरा पड़ाव है, तीसरा 60 है। आप वो 42 और 60 वाला अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें खुल के पार्टिसिपेट करें। जो स्पेशली जिनकी 42 भी क्रॉस कर गई, 36 भी कर गई है, वो भी करें, क्योंकि तो 42 का सुनना चाहेंगे ना 42 में क्या हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आप करेंगे तो आपको प्लीज़ मैं बताऊंगा 36 की एज इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। जिसकी लाइफ में एक और बताता हूँ, भाग्य उदय नहीं हो रहा, रो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, वो 36 का सब कुछ जो भी आपका कट जाता है सब। उसके बाद कहीं क्या होता है, शादी नहीं हो रही, हो ही नहीं रही, 36 के बाद हो जाएगी अगर अभी तक नहीं हुई तो। नौकरी नहीं लग रही, सेटल नहीं हो रहा, 36 के बाद हो जाएगा। पर लोग बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि लोग बहुत हार जाते हैं। 36 ना कोई यंग एज नहीं है, अच्छी खासी एज है। यूपीएससी की तैयारी कर ली, 10 अटैम्प्ट नहीं पास हुए, इतने अटैम्प्ट नहीं पास हुए, शादी लड़की नहीं मिली, लड़का नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, लाइफ 34 साल के हो गए हो और रुआसी चल रही है और आपने गिव अप कर दिया है, तो बी हैप्पी। 36 इज़ द गुरुजी ने एज बता दी है। 2 साल और वेट कर लो, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। 36 के बाद सब हो जाता है। लेकिन क्या जो हार जाते हैं ना, मन के हारे, मन से हारे, मन के हारे बोलते हैं, मन के हारों का इलाज मुश्किल है अगर उनको कोई उस टाइम बोलने वाला ना हो। क्योंकि 36 लाइक आई सेड काफ़ी एज, पेशेंस टेस्ट हो जाती है 36 में। ऐसे लगता है अरे तो लाइफ निकल ली। तो मैं कह रहा हूँ अगर आपकी लाइफ के बहुत काम नहीं भी बने हैं अभी तक, किसी भी कारण से, घर नहीं मिल रहा, रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, उम्र बढ़ गई, शादी नहीं हुई, क्लेश चल रहा है लाइफ में, सेटलमेंट नहीं है, पेरेंट्स बात नहीं मानते, सुनते नहीं, या पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसे भी बहुत रिलेशनशिप्स हैं मैं जानता हूँ। तो भाई 36 तक वेट कर लो। हाँ 26 में ये गदर मच रहा है और 36 बहुत दूर लग रहा है, तो पहले डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन अब अगर आप 32-33 तक पहुँच गए तो याद रखना 36 तक ही है, उसके बाद आपका कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, जो करना है कर लो। 36 तक है, पर कोशिश ये करो कि पेरेंट्स की जो मेंटल एक बॉन्डेज है, पिताजी इसका बहुत है और मदर का इमोशनल बॉन्डेज है, और पिताजी का तो बरखुरदार, हम तेरे साथ ऐसे ऐसे करके ना, नहीं हमारी जायदाद से तुझको कर देना, मुझे अपना करना है, कर देना, देख लेंगे, जायदाद भी देख लेंगे, ठीक है, इतने हीरो मत बनो भैया। नहीं तू पेरेंट्स के खिलाफ ऐसे ऐसे गंदा सिखाता है, तू क्या क्या तू। मैं गुरुजी हूँ ना, मैं पेरेंट्स की टीम में हूँ, ना बच्चों की टीम में हूँ, ना मम्मी की टीम में हूँ, ना बहू की टीम में हूँ। मैं क्लैरिटी गिवर हूँ, ज्योतिष हूँ, लाइट मार रहा हूँ, टॉर्च मार रहा हूँ, ये हो रहा है। उसमें जिसका जो अपना टेक अवे है, अपना टेक अवे ले लो। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं छोड़ते ना 30s में भी, 36 में तो सबने छूट जाना है, उसके बाद कोई खोपचे में नहीं रहता, सबको सब पता चल ही जाता है। पर वो आपने उसको 10 साल जो पीड़ित रखा ना, जब वो खुल के कुछ कर सकता था, तो बुढ़ापा आपका ख़राब होगा। ये पेरेंट्स को एडवाइस बता रहा हूँ, ये 36 का से ही लिंक्ड है। क्योंकि जब 36 का बच्चा होगा तो आप 60 क्रॉस कर चुके होंगे, तो मैं 60 का जब बनाऊंगा तो उससे लिंकअप कर दूंगा। क्योंकि 36 साल का जब बच्चा होता है, आमूमन पिताजी तो 60 क्रॉस कर ही चुके होते हैं, कि 24 से ऊपर ही बनते हैं पिताजी नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल एवरेज बता रहा हूँ। हो सकता है कोई 22 में बन गया हो तो एक आधा वो हो सकता है। महिलाएं भी तकरीबन 60 टच करने वाली होती हैं या कर चुकी होती हैं जब आप 36 कर रहे हो, इसलिए वो 36 और 60 का भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अपने बच्चों को आतंकित और कंट्रोल में मत रखें, इज़ द मैसेज। क्योंकि 36 में तो उनने आपकी वैसे भी नहीं सुननी, ठीक है। और आपने अगर उनको ज़्यादा गलत सलाहें, अपने फ़ायदे के लिए सलाहें, अपने लालच के लिए सलाहें, अपने हिसाब से सलाहें दी होंगी, तो दैट कर्मा विल कम टू हॉन्ट यू। ये मैं पेरेंट्स को बता रहा हूँ। अब मैं देखोगे, आप ये देख रहे हो कि मैं कुछ इस तरह की वीडियोस अब बनने लग गए हैं जो पहले नहीं बनते थे। ये इस ज्ञान पे मैं बैठा था, ये पेड वाले में मैं बताता था, ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ खुल के भी बता रहा हूँ। लेकिन बहुत कुछ और भी ये बताना सीखना, वो डिपेंडिंग ऑन एनर्जीज, मेच्योरिटी ऑफ वो ऑडियंस। क्योंकि हो क्या रखा है जर्नल मीडिया में, ये ज्योतिष और ये ऐसी बातें करने इसको काफ़ी गलत बताया जा रहा है। कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है, प्रूव कर। अरे भैया खुद देख लो ना यार, मैंने कौन सा इसमें प्रिडिक्शन कर लिया, कौन से पैसे ले लिए, कौन से लुट गए आप। मैं कुछ एज बता रहा हूँ आपको, वो सुन लो आप,
कि क्यों किस तरह एक्टिविटी सीखना है। तो फिर सीखने के इसका जवाब सुनने के लिए जब भी ज्योतिष या किसी पे उठाया जाता है, मैं उसको मेरे को एक ही आंसर है, आपको जिज्ञासा है, सीखना है, तो आपको ही टाइम और पैसा और एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। एक लाइन में कोई प्रूव नहीं कर सकता आपको कि ये ऐसे कैसे होता है, पर यही प्रॉब्लम है। तो उससे जिन जिन की क्यूरियोसिटी जगी है, जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सरलता से जीना चाहते हैं, इधर उधर टाइम और पैसा खर्च कर रहे हैं, कृपया करके प्लैटिनम मेंबरशिप लें चैनल की। प्लैटिनम नहीं ले पाते किसी कारण बहुत लोगों ने, तो मैंने ऐप भी बनाया हुआ है। ऐप भी एक ऐप के थ्रू ले लो। कई लोगों को नहीं लेनी आती है, या कई लोग हर मंथ का नहीं देना चाहते, वो एक मुश्त देना चाहते हैं कि भाई ये कोर्स है, तो ऐप ले लो। तो दो दो चॉइसेस हैं आपके पास। तो आई एम रीचिंग आउट इन ऑल वेरियस वेज टू द ऑडियंस। आपको जौन सा समझ में आता है ले लो। इंटरेस्टिंग रहेगा, इंटरेस्टिंग इंसान हो जाओगे, परिवार में एकजुटता आ जाएगी, एनर्जी चैनलाइज हो जाएंगी। जब आप मन से ना ऐसे रिलैक्स्ड हो जाते हो, चीज़ समझ में आ जाती है, तो आपकी लाइफ में हर तरह से चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। और जब यही नहीं पता, ये बेसिक चीज़ें ही नहीं पता कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो फिक्स करना चाहते हो आप, इसका ये हो जाए। अरे हो जाएगा, 36 साल वेट कर ले, 34 तक कर ली तो हो गया रिजॉल्व। अब काम कर ले, पैसे कमा ले, बाकी काम कर ले, ठीक है। क्योंकि वो हर एक की गाड़ी छूटने वाली एज है जो मैं सिखाता हूँ। बाकी कुछ एजेस हैं 28, 24, वो भी हैं, पर मैं जो पब्लिकली बताऊँगा वो मैं 36 मैंने बता दी है, अगली 42 और 60 मैं बताना चाहता हूँ यहाँ आराम से अच्छे से। तो कृपया करके जो इंटरेस्टेड हैं 42 और 60 वाले में लिख दें कि आई वॉन्ट टू नो 40 to 60। तो कुछ लोग लिखेंगे तो ही ऐसा लगेगा हाँ कि आप लोग चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं तो वो होगा। थैंक यू वेरी मच।